ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हाथरस का है, जिसमें एक एथलीट को गाली देते हुए और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। ये शख्स कोई और नहीं, यूपी पुलिस का है। वीडियो वायरल होने और मामले का हाईलाइट होने के बाद उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। यूपी में ये कोई पहला वाकया नहीं है जहां पर पुलिस और खाकी का रौब दिखाकर आम लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। इससे पहले सितंबर 2024 में इटावा का एक वीडियो वायरल होता है जहां पर एक दारोगा बेल्ट से एक शख्स को बेरहमी से मार रहा है, जिसके बाद इस दारोगा को भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अमरोहा, इटावा, हाथरस इस तरह का वाकया आपको यूपी में मिल जाएगा जहां पे पुलिस पब्लिकली किसी को थप्पड़ मार देती है, और इस तरह का वाकया आपको यूपी में अक्सर देखने को मिल जाएगा। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि यूपी कस्टोडियल डेथ में पहले नंबर पर आता है। 2017 में बनी योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और राम राज्य लाने की बात की, लेकिन वो अभी तक किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, पुलिस और प्रशासन के जरिए गुंडाराज को खत्म करने में मीडिया में तो वाहवाही हासिल कर ली है, लेकिन योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में क्राइम रिकॉर्ड का डाटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन है, पुलिस आम लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रही है और कस्टोडियल डेथ यानी कि पुलिस हिरासत की क्या सिचुएशन है जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द राइट टिप, मैं आपके साथ वसीम। बेवजह बुलडोजर एक्शन, गुंडों के खात्मे के लिए इनकाउंटर, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर और तशद्दुद से कस्टोडियल डेथ का अड्डा बन चुका है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ का इंसिडेंट सामने आया, जिसने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया, जिसमें फेमस केस मोहित पांडे और अमन गौतम का है। ये दोनों इंसिडेंट ने उत्तर प्रदेश के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए, पुलिस टॉर्चर और बर्बरता को उजागर किया। 26 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हो जाती है। घर वालों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की मारपीट से उसकी मौत हुई। मामला का हाईलाइट होने और दबाव बढ़ने के बाद चिन्हट पुलिस स्टेशन के एसएचओ पर FIR दर्ज की जाती है। बाद में फैमिली की योगी से मुलाकात होती है और 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाता है। 11 अक्टूबर के लखनऊ के विकास नगर के एक पार्क में अमन गौतम को जुआ खेलने पर छापामारी में गिरफ्तार किया जाता है। बाद में उसकी मौत हो जाती है। घर वालों ने इल्जाम लगाया कि मारपीट से ही उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने साफ तौर से इससे इनकार किया और कहा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि इससे पहले उसे हार्ट अटैक की कोई शिकायत ही नहीं थी। ये केस भी मोहित पांडे के जैसा केस ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अमन गौतम दलित समाज से आता है। फैमिली ने यह भी कहा कि अभी तक योगी सरकार ने न उनसे मुलाकात की है और न ही किसी मुआवजे का ऐलान किया है। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाटा शेयर किया, जिसमें पूरे देश में हुई 2544 कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2020-21 में कस्टोडियल डेथ की तादाद 421 थी, जो बढ़कर 2021 और 22 में 501 पहुंच गई। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट पूरे देश भर में यूपी पहले नंबर पर आता है। आज गोदी मीडिया के चैनल से यही बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्ट्रीट क्राइम पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, लेकिन NCRB अलग ही डाटा पेश कर रहा है। 2022 में 65,743 केस वुमेन के खिलाफ दर्ज किए गए, 7,955 क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन, 15,368 क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये तो वो डाटा है जो रजिस्टर्ड किया गया, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, जिसका सरकारी पन्ने पे इंदराज ही नहीं है। बहुत हुआ बेटी परिवार, अब की बार मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन के साथ 2014 में मोदी सरकार सेंटर में आई, लेकिन वुमेन के खिलाफ क्राइम यूपी में सबसे ज्यादा पाया गया, जहां से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के लिए चुनकर आए। और ये गंभीर सवाल जो मीडिया को रूलिंग पार्टी से करना चाहिए था, लेकिन सो कॉल्ड मीडिया के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी टॉपिक पर रिसर्च और बहस करने का टाइम ही नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यूपी में पुलिस की बर्बरता और मनमानी से कस्टोडियल डेथ की रिपोर्ट यूपी के तकरीबन हर जिले से रिपोर्ट की गई, जिसके ज्यादातर शिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और OBC के लोग हुए। नूरबाग बागपत में साजिद अब्बासी, हाजीपुर आजमगढ़ से ज़ियाउद्दीन, दारागंज प्रयागराज से लोकेश शर्मा, फिरोजाबाद से आकाश सिंह, घूसी मऊ से उकेश यादव, जौनपुर से कृष्णा यादव। इसके अलावा और भी बहुत से केस हैं जहां पुलिस एक शख्स को पूछताछ के लिए उठाती है और बाद में मौत की खबर आ जाती है। पुलिस हिरासत में डेथ का मामला बढ़ने की वजह से ही यूपी के एक्टिंग DGP प्रशांत कुमार ने
एक गाइडलाइन जारी की जिसमें बताया गया कि किसी भी शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने से पहले उसका हेल्थ चेकअप हो, थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म करने के बाद ही उस शख्स से पूछताछ हो, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या थाना प्रभारी ही पूछताछ कर सकता है और सबकी वीडियोग्राफी की जाए। कस्टोडियल डेथ के अलावा यूपी में इनकाउंटर भी सबसे ज्यादा नजर आया। 2020 में फेमस गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया, जो कि बड़ा ही चर्चित केस रहा। मार्च 2017 से लेकर जनवरी 2024 तक यूपी में 10,900 इनकाउंटर हुए, जिसमें 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जब ऐसे इनकाउंटर का सवाल किया जाता है तो पुलिस तोते की तरह स्क्रिप्टेड जवाब देती है। जख्मी या मरा हुआ शख्स खतरनाक मुजरिम था, जिसे गिरफ्तारी के वक्त पुलिस पर उसने जानलेवा हमला किया। बदले में पुलिस ने डिफेंस में गोली चलाई। लेकिन बहुत से इनकाउंटर फेक किए गए, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट तलब की है। NHRC के मुताबिक 2017 से 2020 तक 93 फेक इनकाउंटर्स की कंप्लेन की गई। NHRC की लास्ट रिपोर्ट 2019-20 में आई थी, जिसमें 2012 से 2019 तक NHRC को 1356 कंप्लेन हुई। पिछले 6 साल की योगी राज में अभी तक 10,000 से ज्यादा इनकाउंटर किया जा चुका है। 2012 से 17 तक यूपी में NHRC को सिर्फ 10 फर्जी इनकाउंटर की कंप्लेन हुई थी, लेकिन 2017 से 18 में यह तादाद 10 से बढ़कर 44 हो गई। बाद के सालों की रिपोर्ट अभी तक NHRC ने जारी नहीं किया है। इस तरह के इनकाउंटर में कई बार मासूम अफराद की भी जान जाती है। NHRC की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 15 बेगुनाह अफराद की जान गई है। जिस तरह से योगी सरकार ने पुलिस को छूट दे रखा है, ठोक दो, क्रिमिनल या तो जेल जाएगा या यमराज के पास, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह के योगी के बयान से पुलिस का मन बढ़ा हुआ है। वो ये भी नहीं सोच रहे कि वो अदालत का जवाबदेह हैं। वो ये मान चुके हैं कि कानून उनके हाथ में है, वो जिसे चाहे और जैसे चाहे कानून का यूज कर सकते। योगी के इस तरह के बयान से यही पता चलता है कि अदालत और कोर्ट कचहरी का चक्कर वेस्ट ऑफ टाइम है। कई बार यूपी पुलिस को पॉलिटिकल दबाव की वजह से इनकाउंटर करना पड़ता है, ताकि वो ये दिखा सके कि क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। कई केसेस में तो ऐसा लगा कि यूपी पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम कर रही है। आज मैं कुछ इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जहाँ पर फेक इनकाउंटर की बात की गई। न्यू लाइन मैगजीन ने यूपी में हुए इनकाउंटर के 10 इंसिडेंट की तहकीक, जिसमें पुलिस इनकाउंटर पर सवाल किया गया और उसे फेक इनकाउंटर कहा गया। जिसमें एक केस आजमगढ़ से लक्ष्मण यादव, 2019 में लक्ष्मण यादव को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। बाद में पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ 43 संगीन मुकदमा दर्ज था और वो एक इनामी बदमाश भी था। लेकिन घर वालों का मानना है कि इस तरह का कोई इनाम उसके सर पर नहीं था और वो पंचायती इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। और पुलिस को यह भी पता था कि वो कब और कहाँ रहता है। और पिछले मुकदमे जो उस पर दर्ज थे उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। जब भी पुलिस किसी बदमाश पर इनाम रखती है तो उसे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या हाई अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता। लेकिन जब न्यू लाइन मैगजीन ने इसको जानने के लिए RTI फाइल की तो बताया गया कि लोकल थाने से राब्ता करें, जहां पर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। और जब ये केस रूटीन एनालिसिस के लिए NHRC के पास पहुंचा तो उन्होंने पाया कि लक्ष्मण के खिलाफ पहले ही कुछ संगीन मुकदमा दर्ज थे। उन्होंने इस मामले की ज्यादा तहकीक नहीं की। किसी इनकाउंटर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो मीडिया का लाइमलाइट बन जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें डेथ नहीं होती, उसे जख्मी किया जाता है, तो अक्सर मीडिया की नजर में नहीं है और अक्सर इस तरह के मामला NHRC और कोर्ट तक भी नहीं पहुंचे। इसे हाफ इनकाउंटर या लोकल जबान में ऑपरेशन लंगड़ा का, जिसमें पुलिस बदमाश के पैर में गोली मारकर जख्मी कर देती है और जिंदगी भर के लिए उसे अपाहिज बना देती है। दिलशाद जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक शख्स जो एक आम सी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, 2020 की एक रात कुछ पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं। उसकी वाइफ को एक कमरे में बंद कर उसको पुलिस थाना ले आते, जहाँ पर उसके पैरों में गोली मार दिया। दिलशाद के रिश्तेदार बताते हैं कि बहुत साल पहले उसने जानवर चोरी का क्राइम किया था, लेकिन वो अब धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहा था। लेकिन पुलिस ने सिर्फ उसे इस वजह से गोली मारा ताकि वो दिखा सके कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस कितनी सख्त है। और इस तरह के इनकाउंटर का शिकार ज्यादातर गरीब और कम पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट तक भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते। और अगर कोई हिम्मत करके वो ऐसा करे भी तो पुलिस जान और माल की अलग से धमकी देना शुरू कर देती। लेकिन कुछ केस में फेक इनकाउंटर की शिकायत की गई और सख्ती से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया तो इंसाफ भी मिला। जैसा कि जून में कस्टोडियल डेथ के मामले में सीतापुर कोर्ट ने 3 पुलिस वालों को 10 साल की सजा सुनाई। इसी तरह 4 नवंबर 2024 को अंबेडकर नगर कोर्ट ने 2021 में हुए जयाउद्दीन के कस्टोडियल डेथ के मामले में
8 पुलिस वाले को केस रीओपन करने का हुक्म दिया। लेकिन इस तरह के मामले में पूरे देश प्रदेश में कम ही ऐसे लोगों के साथ इंसाफ होता है और बहुत कम ऐसे मिलेंगे जहां पुलिस को सजा दी जाती है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस टॉर्चर के अगेंस्ट स्पेशल लॉ की कमी है। प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल 2022 लोकसभा में ईटी मोहम्मद बशीर की तरफ से प्रपोज किया गया, जिसमें विक्टिम को कंपनसेशन और कॉप्स को सख्त सजा दी जाने की बात, लेकिन अफसोस उसे पास होने का कोई चांस नहीं है। भारत में 2001 से लेकर 2020 तक 1800 से ज्यादा पुलिस हिरासत में जान गई है, लेकिन अभी तक सजा सिर्फ 26 पुलिस वालों को ही मिली। कानून की हुक्मरानी यानी कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही है। वैसे भी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 142 देशों में इंडिया की रैंक 79 है, जो कि 2015 में 57 थी। हर कोई डरा हुआ है कि यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज बाकी नहीं दिखाई दे रही है। अगर पुलिस अपनी मर्जी से बेलगाम काम करे और वही होगा जो पुलिस चाहेगी, तो फिर इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इनकाउंटर किसी भी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। किसी मुजरिम को सजा देनी है तो उसके लिए कानून और अदालतें मौजूद हैं। और अगर इनकाउंटर से ही क्राइम का खात्मा होता तो यूपी से क्राइम कब का खत्म हो चुका होता। न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में क्राइम रेट में कमी देखी जाती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और न ही आगे कोई ऐसा चांस दिख रहा है जहाँ पे इनकाउंटर से क्राइम रेट को कंट्रोल किया जाए और पूरी तरीके से क्राइम को खत्म कर दिया जाए। यूपी में इनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ और पुलिस के कामकाज का तरीका कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।